नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हम सभी कक्षा चतुर्थी की पाठ्यपुस्तक हिंदी पाठ्यपुस्तक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला अध्याय है सीखो। शुरू करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। जिस प्रकार फूल जो है, फूलों के ऊपर जो भंवरे हैं वे मंडराते रहते हैं, वे हमेशा जिस प्रकार फूल हमेशा खिलते रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी हमेशा हंसते रहना चाहिए। जिस प्रकार भंवरे उसके ऊपर मंडराते रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी गुंजन करना चाहिए। जिस प्रकार तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। जिस प्रकार तरु अर्थात पेड़, जिस प्रकार पेड़ की डालियाँ जो है वो हमेशा नीचे झुकी रहती हैं अपने, उसी प्रकार हमें भी दूसरों के आगे अपना सिर झुकाना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लोग कोमल भाव बढ़ाना। जिस प्रकार हवा जो है वो मंद मंद गति से धीरे धीरे कोमल भाव से बहती रहती है, उसी प्रकार हमें भी लोगों के प्रति अपने भाव कोमल व्यक्त करने चाहिए। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जिस प्रकार दूध और पानी मिल जाते हैं, उसी प्रकार हमें भी लोगों के साथ मिलकर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जिस प्रकार सूर्य की किरणें हमेशा समय पर उदय होती हैं और दूसरों को जगाने का कार्य करती हैं, उसी प्रकार हमें भी हमेशा जल्दी उठकर अपने खुद के कार्य जल्दी जल्दी स्वयं पूर्ण करने चाहिए। यहाँ पर सूरज का जो पर्यायवाची है, एक तो सूर्य, एक हरि, एक दिनकर, या इसे दिवाकर भी कह सकते हैं, या इसे क्या कह सकते हैं, दिवाकर। ओके, आगे। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता का अर्थ होता है बेल। जिस प्रकार बेल पेड़ के चारों ओर लपेट कर हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती रहती हैं, उसी प्रकार हमें भी लोगों को गले लगाना अर्थात लोगों के साथ मिलकर रहना चाहिए, प्रेम भाव बढ़ाना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए। आगे कवि कह रहा है, वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना। जिस प्रकार वर्षा की बूंदें आती हैं, उस वे पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर, प्रत्येक अंग पर वो छा जाती हैं, उसी प्रकार हमें भी हमेशा लोगों के साथ प्रेम बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार मेहंदी हाथ पर रच कर हाथ की शोभा बढ़ा देती है, उसी प्रकार हमें भी अच्छे कार्य कर लोगों की नज़र में अपना रंग, उन लोगों को आकर्षित करना चाहिए, अपने लोगों के प्रति अपना रंग बढ़ा देना चाहिए। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। जिस प्रकार मछली जो है वो पानी के लिए तड़प कर, पानी के बिना तड़प कर मर जाती है, उसी प्रकार हमें भी अपने देश के लिए अपने शरीर को, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। जिस प्रकार पतझड़ आने पर, पतझड़ का अर्थ होता है जहाँ पर वह ऋतु जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं, वह पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। जिस प्रकार पेड़ के पत्ते नीचे गिर जाते हैं दुख में, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में दुख आने पर धीरज रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। जिस प्रकार पेड़ पत्ते गिरने पर धैर्य रखते हैं। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी हमेशा अपने खुद के लिए नहीं, खुद के लिए कार्य न कर, दूसरों के लिए सब कुछ न्योछावर कर देती हैं, दूसरों के लिए फल देती हैं, दूसरों के लिए अनेक प्रकार के फूल देती हैं। इसी प्रकार वो पृथ्वी हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ देती रहती हैं, उसी प्रकार हमें भी लोगों की सच्ची सेवा करनी चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा दूर करना। जिस प्रकार एक दीपक का अर्थ होता है दिया। जिस प्रकार एक दिए की लौ छोटे से अंधेरे को भी उजाले में परिवर्तित कर देती है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के अंधेरेमय जीवन को हमेशा उजागर करना चाहिए, अर्थात अच्छा कार्य कर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जलधारा से सीखो आगे पथ पर बढ़ना। जिस प्रकार जल की बूंदें जो होती हैं, जल की बूंदें ये धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती हैं। जलधारा अर्थात जिस प्रकार नदी जो है वो हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ती रहती हैं, कभी रुकती नहीं है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन पथ यानी रास्ता, पथ का अर्थ होता है रास्ता। जिस प्रकार
जिस प्रकार नदी जो है हमेशा आगे बढ़ती रहती है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में, अपने रास्ते में, अपने जीवन के रास्ते में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचाई पर चढ़ना। यहाँ पर कवि कह रहा है जिस प्रकार धुआं जो है वो हमेशा ऊंचाइयों को छूता है, हमेशा वो ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के अंदर ऊंची ऊंची मंजिल पर जिस मंजिल को हमने तय किया, उस मंजिल को पाने के लिए हमें भी हमेशा कड़ी मेहनत कर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। जो ये सीखो पाठ है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है, हमारे जीवन को लेकर लिखा गया है। इस पाठ के लेखक हैं श्रीनाथ सिंह। कौन है? श्रीनाथ सिंह। थैंक यू।